जी स्वागतम। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ते तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ते यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। इस अत्यंत वैदुष्यपूर्ण और विचार की बहुत ही प्रभावी और सारगर्भित व्याख्यानमाला के हमारे सम्माननीय संयोजक आदरणीय शिक्षक लखनलाल आर्य जी, इस व्याख्यानमाला में उपस्थित सभी वंदनीय मातृशक्ति भद्रजन, हमारे लिए ये एक अद्भुत सौभाग्य का अवसर है कि जिस परंपरा की चर्चा हमारे वैदिक मनीषी करते रहे कि विद्या का अध्ययन, विद्या की परंपरा वो सब तक पहुंचनी चाहिए। हर एक व्यक्ति जो है उस परंपरा के साथ में जुड़े और व्यक्ति जो है वो वेद की, उपनिषदों की, ब्राह्मण ग्रंथों की, जो ऋषियों के तत्व हैं उनकी सारगर्भित परंपरा को आत्मसात कर सके। ऋषि दयानंद का स्वप्न भी था, उनका दृष्टिकोण भी था और भारत को भारत बनाने का एक स्वरूप भी था। इस क्रम में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहे और आज हम उसको इस रूप में देख पा रहे हैं कि हम अपने स्थान पर बैठ कर के उस वैदिक मनीषा का जान आस्वादन कर रहे हैं। आज का विषय उपनिषदों में सुखी होने के सूत्र। एक प्रकार से इसका अर्थ है कि व्यक्ति जो प्रसन्नता चाहता है, आनंद चाहता है, आत्मतोष चाहता है, उसके बहुत सारे आयाम हैं और उन सब आयामों के बीच में हमारे उपनिषदों के ऋषि वो किस प्रकार का सोच, किस प्रकार का दृष्टिकोण जीवन के साथ में रखते हैं, उसको हम आज थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मेरे लिए प्रसन्नता की बात यह है, यह मंच इस विषय पर लंबे समय से चर्चा निरंतर कराता रहा है। पिछले दिनों बहुत सारे विद्वानों ने कठोपनिषद की, मुंडकोपनिषद की, ईशोपनिषद की, अन्य अन्य उपनिषदों पर बहुत गहरी चर्चाएं यहाँ पर की हैं, इसलिए ये सर्वथा नवीन विषय नहीं है। पर फिर भी उपनिषदों का विषय इस प्रकार का है कि जितना इसका पारायण किया जाए, जितना इसका मंथन किया जाए, उतना ये नित्य नवीन ही रहता है। उपनिषदों की जो परंपरा है उसके अंदर सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि उपनिषदों की परंपरा कितनी विस्तृत है और ऋषि दयानंद जो हैं वो उपनिषदों को किस रूप में देखते हैं। हमारे यहाँ पर 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, पर ऋषि दयानंद ने उनमें से बहुत गहरे मंथन के बाद 11 उपनिषदों को प्रमुख स्थान दिया और उनके अध्ययन अध्यापन के बारे में अपनी आर्ष पाठ विधि की परंपरा में चर्चा की। उनके नाम भी हैं ईश उपनिषद, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक उपनिषद। ये उपनिषदें जो हैं इनका अध्ययन करना हमारे जीवन को जीवन तत्व के साथ में जोड़ता है। उपनिषदों का चिंतन जो है वो किस प्रकार का है, वो ये नहीं कहता कि हम अपने समाज के दायित्वों से मुक्त हो जाएं, हम अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाएं, या हम जिस जीवन पद्धति में जी रहे हैं उससे सर्वथा दूर होकर के अरण्यों के अंदर चले जाएं, ऐसा उपनिषदों का संदेश नहीं है। परंतु यह जरूर है कि हम जीवन की प्रक्रिया में रहते हुए भी कुछ उन जीवन मूल्यों को अवश्य धारण करें, जिनके धारण किए बिना हमारा जीवन जो है वो परम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। यह कहना चाहिए कि परम सुख तो बहुत दूर का विषय है, मोक्ष एक बहुत दूर का विषय है, पर जिस जीवन काल के साथ में हम जुड़े हैं
उस जीवन में दुख से मुक्ति और स्वाभाविक आनंद की स्थिति को प्राप्त करना, ये जो तत्व है, इसकी भी उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने आपके सामने उपनिषदों के 11 उपनिषदों के नाम आपके सामने बताए, तो उनमें से सभी उपनिषदों में अपने अपने ढंग से बहुत गहरा विचार मंथन किया। अभी मेरे से पहले एक बहुत उत्कृष्ट दृष्टिकोण के बारे में बात की गई थी, पराविद्या एवं अपराविद्या के बारे में। और ये पराविद्या और अपराविद्या का जो स्वरूप है, हमारा मुंडकोपनिषद में इसके बारे में एक बहुत सुंदर वर्णन आता है, और वो कहता है कि सारी विद्याएं एक तरफ है और पराविद्या एक तरफ है। आपका एक भाव मन में जागृत होगा कि आखिर इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यह है कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, वो सभी व्यक्ति अपने अपने ढंग से, अपने अपने अवसर, अपने अपनी जीविका, अपने अपनी परंपरा के अनुसार करते हैं। परंतु उन सब कार्यों को करने के बाद भी जीवन का जो एक प्रमुख ध्येय है, वह प्रमुख ध्येय सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति और अंततः परमेश्वर का साक्षात्कार, यह एक बड़ा दृष्टिकोण है। तो एक प्रकार से यह समझा जाए कि हमारे सारे विद्याएं जो हैं, उनका सार वेद में है, परंतु वेदों का भी जो लक्ष्य है वह उस परम तत्व की प्राप्ति है। वहां पर कहा हुआ है कि परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। सामान्य रूप से हम सभी विद्याओं से ऊपर 4 वेदों को मानते हैं, पर वहां पर जो दृष्टिकोण दिया है, वो कहता है, ऋषि वहां पर इस बात की उल्लेख करते हैं कि जब आप और गहराई में जाएंगे, अत्यंत गहराई तक पहुंचेंगे, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर 4 वेद भी साध्य नहीं रहते, वे भी साधन बन जाते हैं, और वे साधन बनते हैं परम तत्व की प्राप्ति की। तो वो जो परम तत्व की प्राप्ति की जो विद्या है, उस विद्या का नाम पराविद्या, और इसके अंतर्गत बाकी जितनी भी विद्याएं हैं, यहाँ तक कि 4 वेदों को भी इसमें समाहित कर दिया, वे सब के सब अपराविद्या में आ जाती है। और इसकी आवश्यकता क्या है? क्या इसके बिना जीवन संपूर्ण नहीं होता? इसका एक बहुत अच्छा और बहुत श्रेष्ठ प्रसंग जो है, वो छांदोग्य उपनिषद में आता है। वहां पर महर्षि नारद जो हैं, वे सनत कुमार के पास में जाते हैं। इस विषय को ध्यान से समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो सनत कुमार के पास में जैसे ही पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे आत्मविद्या को जानने के लिए आया हूं। मंत्रविद अस्मि न आत्मविद, कि मैं मंत्रों को जानता हूं परंतु आत्मविद्या को नहीं जानता। महर्षि सनत कुमार का प्रश्न होता है कि आप जो मंत्र विद्या जानते हैं, उसके बारे में बताएं कि आपको कौन कौन सी विद्याएं आती हैं। तो हमारे श्रोताओं को यह आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो उत्तर दिया है, वो उत्तर इतना विस्तृत है कि यदि आज के युग में हम कोई उतना वैज्ञानिक, उतना प्रतिभाशाली व्यक्ति खोजें, तो संसार में खोजने पर भी उतना ज्ञानी व्यक्ति प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं ऋग्वेद को भी जानता हूँ, यजुर्वेद को भी जानता हूँ, सामवेद को भी जानता हूँ, अथर्ववेद को भी जानता हूँ। वो कहते हैं, मैं तत्व विद्या को भी जानता हूँ, मैं देव विद्या को भी जानता हूँ, मैं बहुत सारे विद्याएं, जिनमें से एक विद्या को प्राप्त करने के बाद भी आज का वर्तमान युग का व्यक्ति अपने आप को कृतकृत्य समझ लेता है, या ऐसा समझता है कि यही मेरे जीवन का ध्येय है। उन सारी विद्याओं का नारद उल्लेख करते हैं, और उसके बाद में वो कहते हैं कि ये सब विद्याएं मैंने पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी मंत्रविद अस्मि न आत्मविद, मैं मंत्र को जानने वाला ही हूं, मैं आत्मा को जानने वाला नहीं। तो यहां व्यक्ति को एक जो सीमा रेखा है, उसका एहसास होता है
कि जब ऋषि इसके द्वारा कौन सा दृष्टिकोण और कौन सा दर्शन देना चाहते हैं कि सामान्य रूप से आज के युग में वर्तमान शिक्षा पद्धति में व्यक्ति को जो सिखाया जाता है उसमें सचमुच हम आत्मविद्या के बारे में चर्चा नहीं करते। हम किसी एक विद्या के बारे में स्पेशलिस्ट होने को जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। दूसरी तरफ उपनिषदकार कहते हैं कि सारे के सारे बड़ी बड़ी विद्याओं को पढ़ने के बाद भी अभी आप मंत्रवित ही हो रहे हैं, आत्मवित नहीं है। वो नारद कहते हैं कि जब तक मैं मंत्रवित हूं, आत्मवित नहीं बनूंगा, तब तक मैं संसार के शोक से पार नहीं पा सकता। हमारा विषय जो है वो उपनिषदों में सुख के, प्रसन्नता के, आनंद के सूत्र ढूंढने की तरफ है। इस भाव को अब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में क्या ये सत्य है। जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें व्यक्ति जिस लक्ष्य को पाना चाहता है उसको पाने के बाद में भी आप सब ने ये महसूस जरूर किया होगा कि उस लक्ष्य को व्यक्ति पाता है परंतु उसके जीवन में संतुष्टि नहीं होती, प्रसन्नता भी नहीं होती और खुशी भी नहीं होती। हाँ, इतना जरूर है कि ईमानदारी से वो पुरुषार्थ करता है तो जब तक उस लक्ष्य को पाता है तब तक तो उसको लगता है कि मैं एक मिशन की तरफ बढ़ रहा हूं। लेकिन संसार के उपलब्धियों के अंदर सुख खोजना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होता। और आज का जो मनुष्य है वह इस त्रुटि के साथ में जी रहा है कि वह संसार की चीजों में ही सुख खोजता है और उसकी सुख खोजने की जो दृष्टिकोण है वो इतना गहरा हो जाता है कि कभी कभी व्यक्ति इसके लिए सुख को पाने के जो साधन है उसमें श्रेष्ठता को नहीं खोजता। और ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। ये एक ऐसा पक्ष है जिसमें में हम समाज को क्या देने जा रहे हैं उसको समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। जब हम व्यक्ति को केवल संसार के सुखों के बारे में बताते हैं और हम ये दृष्टिकोण देते हैं कि तुम्हें ये मंजिल पानी है, हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमें यह भी बताना है जिसका बारे में हमारे ऋषियों ने बहुत गहरा मंथन किया। और वो कहते थे कि जीवन में चाहे निंदा हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे मृत्यु आ जा रही हो, चाहे कल आ रही हो, चाहे लक्ष्मी मिल रही हो, चाहे लक्ष्मी नहीं मिल रही हो, लेकिन धर्म का परित्याग नहीं करना है। क्योंकि ये सारा का सारा संसार जो है वो अनित्य है और धर्म जो है वो नित्य है। ये जो दर्शन है, ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है, ये दृष्टिकोण मनुष्य को मनुष्य बनाता है। ये दृष्टिकोण जब बहुत गहराई तक जाता है तो यह उस मनुष्य को देवता बनाता है। और यदि ये दृष्टिकोण नहीं है तो संसार में आज हम उन्नति, भौतिक उन्नति के शिखर पर जाने वाला जो मानव है वो बहुत बड़ी त्रासदी के साथ में भी गुजर रहा है। इसके लिए हमें रूस और यूक्रेन को युद्ध को देखने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस परिसर में रह रहे हैं, जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, वहां के व्यक्ति को भी यदि हम पिछले कुछ वर्षों की जो हमारी पाठ विधि है, जो शिक्षा पद्धति है, उसमें हमने मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया, उसको हमने उसने यंत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। और इसलिए उस तरह से जब हम व्यक्ति का निर्माण कर रहे हैं तो उसका फल धीरे धीरे हमारे सामने, समाज के सामने आ रहा है। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति हमारे सामने, व्यक्ति जो है वो पीड़ित अवस्था में है, दुखी अवस्था में है, लेकिन हमारे अंतःकरण के अंदर जो ईश्वर का दिया हुआ जो करुणा का सागर था वो सूख चुका है। उसमें कभी सहिष्णुता की अश्रुधारा प्रवाहित ही नहीं होती। वो प्रवाहित नहीं होती इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ईश्वर की देन नहीं, परंतु हमने जो
आज की भौतिकता की चकाचौंध का जो रेगिस्तान हमने अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रवाहित किया, उसने व्यक्ति को ही दुखी नहीं किया, बल्कि हम योजना पूर्वक पूरे समाज को आतंकित करने की शिक्षा पद्धति के साथ में जुड़ रहे हैं। जबकि हमारे ऋषि जो है इस बारे में बहुत सावधान थे। वो इस बारे में बहुत सावधानी के साथ में दिए हुए जो सूत्र हैं, आज हम उन सूत्रों को पूरे विश्व को देन के रूप में तो उल्लेखित करते हैं। हम ये तो कहते हैं कि दुनिया को हमने उपनिषद दी, दुनिया को हमने शास्त्र दिए, परंतु हमने अपनी वर्तमान पीढ़ी को स्वयं ही अपने ही हाथों से इन मूल्यवान रत्नों से वंचित कर दिया। और उसका कुप्रभाव जो है वो हमारे देश में धीरे धीरे बहुत ज्यादा दिखाई देने लग गया है। गरीब व्यक्ति के प्रति आज व्यक्ति जो है अच्छी निगाहों से भी नहीं देखता। उसको लगता है कि इसको तो जीवन जीने का हक ही नहीं। कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति के प्रति हमारे मन में दया का भाव जागृत नहीं होता। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमने उपनिषदों की विद्याओं को अपने पाठ्यक्रम का स्थान नहीं दिया। उपनिषदों में जो विद्याएं हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी इस रूप में है कि पूरे समाज के अंदर आप यदि ध्यान से देखेंगे तो हमारे समाज में हम एक ऐसी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो कर्म से विमुख होती जा रही, जिसको सैलरी तो चाहिए, जिसको तनख्वाह तो चाहिए, परंतु वो कर्म करने में विश्वास नहीं करती। ऐसा लगता है कि बिना काम किए यदि हमें धन की प्राप्ति हो जाए तो शायद वो बहुत ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार की पीढ़ी का निर्माण हम कर रहे हैं। और यही कारण है कि जिन वैद्यों को, जिन चिकित्सकों को, जिस हर पेशे को हमारे यहाँ पर मानव के साथ में जोड़ा गया, और इसलिए बार बार इस बारे में जोर दिया गया था कि व्यक्ति कुछ भी बने, लेकिन उसके बनने से पहले मानव जरूर बने, क्योंकि यदि मानव नहीं बनेगा तो वो जो भी पेशे में जाएगा, जिस व्यवसाय में जाएगा, वहीं पर वो दानव बनता हुआ चला जाएगा। और इसलिए जब हम उपनिषदों का इस बारे में अध्ययन करते हैं कि उपनिषदें क्या कहती हैं, तो एक जो सबसे छोटा उपनिषद है हमारा, उसका नाम है ईशोपनिषद। उसमें कुल 18 मंत्र हैं। इन 18 मंत्रों के अंदर जो जीवन का रहस्य है वो हमारे जीवन का कायाकल्प करने के लिए पर्याप्त है। और आप यदि ध्यान दें तो उसमें मंत्र आए हुए हैं, उसमें कुछ संदेश दिए हुए हैं। वो संदेश हमारे को कर्म की तरफ प्रेरित करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि वो कर्म की तरफ प्रेरित ही नहीं करते, बल्कि उपनिषद में ये कहा हुआ है कि व्यक्ति को यदि जीना है तो कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें। कुर्वन्नेव यह कर्माणि जिजीविषेत् सतम समा। आप यहां पर ध्यान दीजिए कि जिजीविषेत् व्यक्ति जीवन की इच्छा करे, कुर्वन एव कर्म करता हुआ ही जीवन की इच्छा करे। आज लेकिन हमने शायद ऐसा कुछ दृष्टिकोण, एक ऐसे समाज के निर्माण कर दिया जिसमें हम कर्म के प्रति हमारे समाज के अंदर अच्छी श्रेष्ठ निगाहें नहीं होती। जबकि यहाँ पर बार बार उपदेश दिया हुआ है कि व्यक्ति जो है जीवन में जीने की इच्छा करे, लेकिन कर्म करता हुआ। ये कर्म करने का दृष्टिकोण क्या है? हमारे ऋषि मुनि जो है उनकी शिक्षा पद्धति भी बिल्कुल अलग तरह की होती थी। वो आज की तरह की नहीं थी जिसमें व्यक्ति के आचरण की परीक्षा न हो। बस केवल कुछ प्रश्न पत्रों के द्वारा अंकों की उपलब्धि करना और उनके आधार पर आपने अक्सर कुछ मार्क्स प्राप्त किए तो उसको सबसे बड़ा स्थान देना, और यदि दूसरे व्यक्ति ने किसी भी कारण से उसके अंकों की प्राप्ति अच्छी नहीं हुई है तो उसको जीवन से मुक्त कर देना।
उसको अच्छा श्रेष्ठ स्थान प्राप्ति के लिए दरवाजे बंद कर देना, ये हमारी शिक्षा पद्धति नहीं। लेकिन आज विद्यार्थी जो है, उसको हमने कुछ इसी तरह से बना दिया है कि उसके जीवन का जो महत्वपूर्ण अंश है, महत्वपूर्ण जो कालखंड है, उसको हमने वर्षों तक केवल अंकों की मशीन बना दिया। और इसलिए जो सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी हैं, लाखों की संख्या में जो विद्यार्थी हैं, वो कुछ उस अंकों की प्राप्ति न करने के कारण से निराशा के ऐसे भंवर में फंस जाते हैं, इसका अंत भी नहीं होता। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति जो है, वो इस प्रकार से आकलन नहीं करती थी, परीक्षाओं के आधार पर आकलन नहीं करती। वो व्यक्ति की, हर विद्यार्थी की अपनी क्षमताओं के आधार पर आकलन करती थी। और इसलिए आज के युग में भी जहां कहीं पर ऐसा हो रहा है, उन देशों का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। दुनिया में जो सबसे श्रेष्ठ शिक्षा का स्थान जिन देशों में माना जाता है, उसमें फिनलैंड का नाम आता है। फिनलैंड। बताया जाता है कि वहां पर इस प्रकार की कोई परीक्षा ही नहीं होती। वहां पर वो व्यक्ति की रुचि के आधार पर उसके जीवन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की तरफ प्रेरित करते हैं, और जिस विद्यार्थी का जीवन जिस दिशा में बढ़ने की क्षमता होती है, उसके आधार पर अनिवार्य रूप से कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराया जाता है और उसके जीवन का श्रेष्ठ स्थान जो है वह बनता है। तो हमारे उपनिषद जो हैं, वो इस बारे में स्पष्टता के साथ में कहते हैं कि आप केवल जो है आलस्य और प्रमाद के साथ में के साथ में करेगा तो उसका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। साथ में यहाँ पर शतम समाह शब्द भी दिया हुआ है, महत्वपूर्ण शब्द है कि उपनिषद का ऋषि इस बारे में ध्यान आकृष्ट करता है कि व्यक्ति, तुम यदि संसार में आए हो तो जीवन की जो अवस्था है वो 100 वर्ष की न्यूनतम होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप संसार के कर्म क्षेत्र में आकर के किसी भी प्रकार की विडंबनाओं के कारण से, किसी भी प्रकार के अवसाद के कारण से आप अपने जीवन की लीला को समाप्त कर दो। ये आपका अधिकार नहीं है। आज जो हम समाज में एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या के अंदर जो है युवा समाज की विषमताओं के साथ में, संघर्ष के साथ में वो जुड़ नहीं पाते और अपने जीवन की इह लीला को समाप्त कर देते हैं। ये दृष्टिकोण उपनिषद की परंपरा से आपको दूर करता है। यदि हमने विद्यार्थियों को जीवन के आम शिक्षा के साथ में इसको अनिवार्य रूप से जोड़ा होता तो शायद ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, जिसके कारण से आज हमारा देश जो है ये कहने में तो गौरव का अनुभव करता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा शक्ति वाला देश है। ये वास्तविकता है, परंतु उसके साथ में ये जो वास्तविकता है, ये जो एक जो दूसरा जो स्याही पक्ष है, वो भी हमें समझना चाहिए कि जिस युवा पक्ष की, युवा शक्ति की संख्या के ऊपर हम गर्व कर रहे हैं, उस युवा शक्ति को हमने कितना सक्षम बनाया है। इस बारे में प्रारंभ से ही प्रेरित करते हैं कि व्यक्ति को इस बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो कर्म के साथ में जीने का उद्योग करें, कर्महीन होकर के, आलस्य और प्रमादी होकर के जीने का उद्योग नहीं करें। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है जिसको प्रायः करके हम स्वामी विवेकानंद जी के उल्लेखों में हम पढ़ते हैं, वो उपनिषद का वाक्य। उसमें कहा हुआ है, उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधता। ये जो वाक्य है ये कठोपनिषद का वाक्य है और इसमें मनुष्य को प्रेरणा दिया हुआ है, उसको दृष्टिकोण दिया है कि व्यक्ति को अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो वर्षों का निर्धारित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका जीवन का लक्ष्य जो है वो प्रतिदिन का निर्धारित होना चाहिए। एक रात्रि और एक दिन, एक रात्रि और एक दिन, ये काल का अनंत खंड के बीच में एक जो व्यवस्था ईश्वरीय बनाई हुई है, इसके साथ में हमारे जीवन का निर्धारण होना चाहिए। और इसलिए व्यक्ति को उपनिषदों ने प्रेरित किया है कि उत्तिष्ठता जागृता, प्रतिदिन उठो और जागृत हो जाओ। यहाँ दो शब्द हैं अलग अलग, उठना और जागृत होना। जो जागृत होना है ये चैतन्य के साथ में जोड़ता है,
व्यक्ति रोज सोता है और सुबह होने पर उठता है, ये जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। परंतु जागृत होना ये एक अलग दृष्टिकोण है। हम कई बार उठने के बाद भी, चलते हुए भी जागृति से मुक्त होते हैं, और ये बहुत विडंबना की बात है कि आज हमारा समाज जो है वो जाग करके भी उठा हुआ है, परंतु उसकी जागृत अवस्था नहीं है। और इसलिए दो शब्दों को अलग अलग उपनिषद ने कहा है कि उठो, जागो। उठना और जागना, जागना तब होगा जब हम जिस चीज को, जिस दृष्टिकोण को हम समझ रहे हैं उसके प्रति बहुत सचेत होंगे, बहुत स्पष्टता के साथ में कार्य के अंदर तत्पर होंगे, तो हमारी स्थिति जागृति की होगी। अन्यथा तो केवल दिन का आना और जाना और जीवन का बीतना इतना मात्र है। वो जीवन जो है जिसमें सामाजिक मूल्यों के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति, मानवता के प्रति प्रेम और बंधुत्व की भावना न हो, वह व्यक्ति जागृत नहीं कहला सकता। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत प्रतिदिन विद्वानों के पास में जाने का उपदेश दिया है। यदि जीवन में आपको समृद्धि चाहिए तो वो एकाकी होकर के प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए आपको विद्वानों के पास जाना पड़ेगा। प्राचीन समय में एक बहुत अद्भुत शब्द जो है उपनिषदों में प्राप्त होता है, वो शब्द है समित पाणी। बहुत लोगों ने सुना होगा समित पाणी। इस समित पाणी शब्द का अर्थ होता है, पाणी कहते हैं हाथ को, और समित का अर्थ होता है समिधा। कि व्यक्ति जो है जब किसी गुरु के पास में जा रहा है तो वो समित पाणी होकर के जाए। अर्थात जैसे समिधा शुष्क होती है, वो अग्नि को तुरंत ग्रहण करती है, इसी प्रकार से जब आप अंतर्मन से पूरी तरह से शांत चित्त होंगे तो आप जो है किसी गुरु के सानिध्य में प्राप्त करके उसकी विद्याओं को पूरी तरह ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपके मन में आग्रह, दुराग्रह के भाव छिपे होंगे, अहंकारग्रस्त होंगे, तो आप अपने मन के संस्कारों को उद्बुद्ध नहीं कर सकते। और इसलिए यजुर्वेद का जो मंत्र है जिसका हम प्रतिदिन उच्चारण करते हैं, उसमें भी इसी भाव को कहा हुआ है कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। कि हे ईश्वर, हमारे जितने दुरित हैं उन दुरितों को आप पहले दूर कर दीजिए और उसके बाद में हमें भद्र की प्राप्ति कराइए। क्योंकि जब तक हमारा अंतर्मन पवित्र नहीं होगा तब तक हमें श्रेष्ठता के ग्रहण करने की स्थिति नहीं बनेगी। और इसलिए उपनिषद जो है बार बार इस बात का संदेश देते रहे हैं कि प्रतिदिन योगाभ्यास के द्वारा जिस प्रकार से हम वस्त्रों को धोते हैं और उसका जो भी गंदगी है उसको हम डिटर्जेंट के माध्यम से दूर कर देते हैं, इसी प्रकार से व्यक्ति को प्रतिदिन अपने मल को, अपनी बुराई को, अपने कलमश को दूर करते रहना चाहिए। यदि आपने प्रतिदिन संस्कारों के माध्यम से दूर नहीं किया और आप जो है धीरे 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 यदि आपने दुष्ट जो संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, उनके बारे में आपने सावधानी नहीं बरती और आपने उनको वर्षों की योजना तक ले गए, तो एक दिन वो इतने गहरे हो जाते हैं कि उसके बाद में व्यक्ति उनको दूर नहीं कर पाता। एक बार एक महात्मा जी जो हैं किसी गृहस्थ के यहाँ पर रोजाना जाते थे और वहां पर जो है कुछ भिक्षा लेकर के आते। जो गृहस्थ स्वामिनी थी उसने कहा कि महाराज कुछ उपदेश भी दीजिए। तो महाराज ने एक दिन उपदेश देने के बारे में एक विचार बनाया और उस दिन भी वो वहां पर सामान्य रूप से गए। उन्होंने अपना कमंडलू जो है वो गृहस्थ स्वामिनी को भेंट किया और कहा कि इसके अंदर क्या बनाया है, कि खीर बनाई है, कि इसके अंदर डाल दो। जैसे ही वो कमंडलू को आगे बढ़ाकर उसको दिया तो कमंडलू जो है वो साफ नहीं था, उसमें धूल मिट्टी लगी हुई थी। तो तुरंत बोली, महाराज इसमें तो धूल मिट्टी लगी हुई है, अच्छा मैं इसको पहले धो देती हूँ और उसके बाद में इसमें खीर डाल देती हूँ।
गृह स्वामी ने पहले इसको धोया और उसके बाद में उसको साफ करके अच्छे से निकाल करके उसमें खीर डाल दी। महाराज जी चलने लगे तो महाराज जी के चलते समय मुझसे कहा कि महाराज आपने उपदेश नहीं दिया। तो महाराज कहते हैं उपदेश तो मैंने दे दिया। बोले उपदेश क्या दिया? तो कहते हैं कि उपदेश यही दिया कि जिस प्रकार से मेरा पात्र जो है वो अशुद्ध था, उसको पहले आपने शुद्ध किया और उसके बाद इसमें आपने खीर डाल दी। ऐसे ही अपने मन को प्रतिदिन निर्मल करते रहिए, करते रहिए। जब आप निर्मल करते रहेंगे तो अपने आप अच्छे संस्कार आपके मन के अंदर आते जाएंगे और आपका जीवन जो है वो श्रेष्ठ होता चला जाएगा। उपनिषदों का जो भाव है वो कुछ और भी दृष्टिकोण की तरफ ध्यान आकर्षित करता है हमारा। और क्योंकि हम प्रसन्नता के सूत्र खोज रहे हैं तो ऋषियों का एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है इसके बारे में। आज समाज में यदि हम किसी को भी सुखी होने का कोई सूत्र देते हैं तो प्राय करके हम ये सूत्र देते हैं कि तुम्हारे पास में जितनी धन संपदा होगी उतने तुम प्रसन्न हो जाओ, जितनी ऐशो आराम के संसाधन होंगे उतने तुम्हारे जीवन में खुशी आ जाएगी। ये सूत्र सामान्य रूप से हम छोटे से बच्चे को भी देने लग जाते। उसे शायद ही कोई माता पिता ये सूत्र पढ़ाते हैं कि धन संपत्ति ज्यादा होने से व्यक्ति प्रसन्न नहीं हुआ करता। हमने ये सूत्र अपने छोटे छोटे बच्चों को नहीं दिया, बल्कि हमने उसको ये सिखाया कि तुम पढ़ाई करो, बड़ी उन्नति करो, बड़ा जो प्राप्त करो, जितने बड़े जाओगे उतनी बड़ी सामग्री होगी, उतने बड़े संसाधन होंगे और उससे तुम्हें खुशी मिलेगी। हमारे उपनिषद इसके बारे में एक अलग दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं और बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कि धन संपदा से कभी भी व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हमारे प्रारंभिक जो विद्यार्थी हैं उसको भी सिखाया जाना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को धन की आवश्यकता नहीं होती। धन के बिना जीवन नहीं चलता, क्योंकि धन के द्वारा हम धर्म करते हैं और धर्म के माध्यम से बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं और इसलिए उसके द्वारा हमें सुख की प्राप्ति होती है। ये वास्तविकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये सच्चाई है। धन कमाना हमारे जीवन का ध्येय होता है, होना चाहिए, परंतु धन के द्वारा व्यक्ति सुखी हो जाएगा, धन के द्वारा व्यक्ति तृप्त हो जाएगा, ये नहीं होता। और ये चीज हमें बहुत बचपन में विद्यार्थी को सिखानी चाहिए। इसमें एक बहुत अद्भुत प्रसंग उपनिषदों में आता है जहां पर महर्षि याज्ञवल्क्य हैं और वो वानप्रस्थ ले रहे हैं या संन्यास ले रहे हैं, वो घर छोड़ करके जा रहे हैं और जाते समय में वो अपनी पत्नी है मैत्रेयी और कात्यायनी, उनको वो कहते हैं कि मैं इस गृहस्थ जीवन में अब बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो घर से जाने लग जाते हैं और घर से जैसे ही वो प्रस्थान करते हैं तो उसी समय में मैत्रेयी से वो कहते हैं कि मैं तो अब घर छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे घर में जो कुछ भी संसाधन है, जो कुछ भी चल अचल संपत्ति है, उसका मैं बंटवारा कर दूं। तो मैत्रेयी उनसे प्रश्न पूछ लेती है, क्या मैं इस वित्त से, इस धन संपदा से अमर हो जाऊंगी? और याद रखिए, अमर होने का अर्थ जो है ये सोचना कि जीवन में कभी नहीं मरूंगी, तो सिवाय मूर्खता के कुछ भी नहीं है। क्योंकि संसार में जो व्यक्ति आया है वो कभी भी स्थायी रूप से इस धरा पर नहीं रह सकता। पर हाँ, इतना अवश्य है कि जब तक व्यक्ति रहे तब तक वो प्रसन्नता के साथ में जिए, यही अमरता है। तो मैत्रेयी के उस प्रश्न को पूछते ही याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि नहीं, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि संसार में धन संपदा को पाने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तो उसका दृष्टिकोण गलत है।
धन आपको सुखी, आत्मिक रूप से सुखी नहीं बनाता है। और यदि हम इस दृष्टिकोण को हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को या किसी भी व्यक्ति को देते हैं, तो सचमुच जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। आज समाज में जितने संकट हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने लोगों को यह समझा दिया कि सुख की प्राप्ति का जो साधन है वो केवल वित्त में है। और इसलिए बड़े बड़े लोग जिन्हें बड़ा कहा जाता है, वो लोग समाज के मूल्यों को छोड़ करके, गलत कार्यों में लिप्त होकर के, सरकार के नियम का उल्लंघन करके, न जाने कितने लोग कष्टों के युक्त करके भी धन संपदाओं का अंबार लगाए जा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति भी शायद ये सोचता है कि धन ही मुझे पाना है, उसके लिए इस बात की भी वो चिंता नहीं करता कि उसका धन का पाने का साधन क्या है। याद रखिए, धन साधन है तो जीवन में प्रसन्नता आएगी, लेकिन धन को यदि आपने साध्य बना दिया तो वो आपके जीवन को आनंद नहीं दे सकता। और इसलिए उपनिषद बहुत सावधानी के साथ में ये संदेश दे देते हैं कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, व्यक्ति जो है इस वित्त के द्वारा तृप्त नहीं हो सकता। तो फिर तृप्ति का साधन क्या है? तृप्ति का साधन है इस सारे संसार को भी किसी परम ध्येय का एक लक्ष्य मानना। इस सारे संसार को भी परम ध्येय का लक्ष्य यदि व्यक्ति मानेगा तो उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। वो अपने कार्य को करते समय में बहुत सावधान होगा और सबसे पहले इस बात को विचार करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे कार्यों से अधर्म हो रहा। एक बहुत अद्भुत श्लोक संस्कृत में आता है, विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। इसमें आप ध्यान दीजिए कि हमारे वैदिक ऋषि, उपनिषदों के ऋषि इस बात का संदेश दे रहे हैं कि आप जो है जब योग्य होंगे, सक्षम होंगे, तो आपको धन की प्राप्ति होगी और धन से धर्म होगा और धर्म से सुख की प्राप्ति होगी। आज व्यक्ति को हमने एक ऐसा दर्शन दे दिया कि धनात् धर्मम का जो बीच का तत्व है, इसको हमने समाप्त कर दिया। हमने कह दिया धनात् सुखम, धनात् सुखम, धनात् सुखम, धन से सुख की प्राप्ति होगी। और जो तत्व जो उपनिषदों का था, उस तत्व को हमने त्याग दिया। इसलिए हमारे समाज के अंदर दुख का वातावरण, क्लेश का वातावरण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ऋषि क्या कहते हैं? उसके सुख को पाने का साधन क्या है? उस सुख को पाने का साधन है कि प्रतिदिन इस बारे में मंथन करना और उस परम तत्व का साक्षात्कार के लिए उद्योग करना। जो परमेश्वर है, परम सत्ता है, यदि व्यक्ति उसके साथ में जुड़ जाएगा तो वह व्यक्ति कभी भी अधर्म नहीं कर सकता। एक बार किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, गुरु के बारे में बताया गया कि गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि जाओ, ये जो स्थान है, ये जो धन है, कहीं पर भी तुम्हें चोरी करने के बारे में कह रहे थे, जहां पर तुम्हें कोई दिखाई नहीं दे, वहां से तुम चोरी करके लेके आ जाना। एक विद्यार्थी जो था, जिसने ईश्वर का थोड़ा सा भी भाव नहीं था, वो जाता है और कहीं से भी धन चुरा करके ले जाता है जहां कोई उसको दिखाई नहीं दे रहा है, किसी व्यक्ति ने नहीं देखा, उठा करके ले आया। दूसरा जो विद्यार्थी था, उसने पढ़ा हुआ था कि ईश्वर का स्थान तो कण कण के अंदर है। वो लौट करके आया, गुरु ने पूछा, अरे तुम कैसे ले आए? बोले कि हाँ, आपने कहा था।
आपने कहा था कि जहां कोई नहीं देखे वहां से तुम कुछ चुरा करके ला सकते हो, और वो ले आया। दूसरे ने कहा कि नहीं गुरुजी, आपने तो कहा था कि ईश्वर का स्थान कण कण के अंदर विद्यमान है, तो मैं चाहे कहीं पर भी जाऊं, कोई भी व्यक्ति नहीं देख रहा होगा, वहां पर भी ईश्वर तो जरूर देख रहा होता है, और मैं अधर्म कर कैसे सकता। और जिस समय में हम ये संस्कार, ये गहरा संस्कार ये हमने बचपन के अंदर डाल दिया, तो आप ये अनुभव कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कभी भी अधर्म में ग्रस्त नहीं होगा, और ऐसा व्यक्ति संकटों के बीच में भी दुखी नहीं हो सकता। और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का यदि आप जीवन देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उनके जीवन की बहुत बड़ी विशेषता यही रही कि वो भौतिक संपदा के बीच में रहते हुए भी वो जीवन मुक्त होते थे। जीवन मुक्त शब्द है, आपने बहुत बार सुना होगा कि जीवन मुक्त का अर्थ कोई बहुत अद्भुत उस तरह का नहीं है, बल्कि इसका अर्थ बहुत सहज है और बहुत ग्राह्य है, सुग्राह्य अर्थ है। इसका अर्थ है कि जीवन में रहते हुए, संसार के कार्यों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को संसार की आकर्षणों से मुक्त करके जीवन जीने का दृष्टिकोण विकसित करना, और संसार के उससे लिप्त नहीं होना, अलिप्त रहना, ये जीवन मुक्त का दृष्टिकोण है। कमल पत्र की तरह से, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर जल का आप प्रवाह करें, उसके ऊपर से पूरी तरह से पानी जो है वो दूर हो जाता है। ऐसे ही संसार के बीच में रहते हुए भी जो व्यक्ति संसार के आकर्षणों से मुक्त हो जाता है, वह व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। और वर्तमान समय में हम संसार में दुखी होने के जो कारण ढूंढ रहे हैं, उन कारणों को यदि हम खोजेंगे तो आज हमने बड़ी बड़ी पुलिस की व्यवस्थाएं की हुई, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। ये अपराधी हमेशा रहे हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वैदिक युग के अंदर अपराधियों की संख्या कम होती थी, जबकि आज की टेक्नोलॉजी उस जमाने में नहीं होती थी। आज के सीसीटीवी वहां पर नहीं होते थे, इस तरह की व्यवस्थाएं शायद नहीं थी, लेकिन अपराध कम होते थे। आज हमने न जाने कितने कितने यंत्र तैयार कर लिए, टेक्नोलॉजी इतनी तेज होती जा रही कि आप सोचते हैं उसको भी यंत्र पकड़ने की क्षमताओं को विकसित कर रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष बहुत गहरा है कि समाज के अंदर अपराध कम नहीं हो रहे। एक वो युग था, वैदिक युग, जिसमें ऋषि इस बात को, तत्व को समझते थे। उनके बारे में स्पष्ट था कि शायद ये भौतिक यंत्रों के माध्यम से भी आप अपराध को रोकने का साधन बनाएंगे, रुकते तो हैं, लेकिन ये स्थायी तत्व नहीं है, स्थायी कारण नहीं, क्योंकि हम इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहे कि हम उसको उपनिषदों की विद्या दें और उसको समझाएं, बचपन से समझाएं कि जीवन में तुम्हें अधर्म की तरफ आगे नहीं बढ़ना है। ये विद्या हम नहीं दे रहे हैं। जब वो अपराधी बन जाता है, हम उसको पकड़ करके जेल में डालने की तो हमारी कोशिश होती है, लेकिन तब क्या होगा जब जेल में डालने वाला व्यक्ति भी अपराध को प्रश्रय देने वाला हो जाएगा? तब क्या होगा? और ये आज के समाज की हकीकत है कि आज शासन चलाने वाले व्यक्ति स्वयं अपराध को प्रश्रय देने वाले हो रहे हैं, और इसलिए कहीं पर भी अपराध जो है, कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ाइए, उसका रुकने का कोई साधन या लक्ष्य दिखाई नहीं देता। और इस चीज के लिए हमारे उपनिषद जो है व्यक्ति को सावधान कर देते, बहुत पहले से सावधान कर देते। और इसलिए आपने देखा होगा कि महर्षि दयानंद के बारे में आपने देखा हो, एक अंग्रेज ने लिखा था कि दुनिया के कई देशों में भ्रमण करने के बाद जो प्रसन्नता, जो खुशी, जो चमक उस फकीर दयानंद के चेहरे पर मैंने देखी, वो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखी। यहाँ पर फकीर शब्द का जो प्रयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि के पास में एक समृद्धि वाले घर से निकल करके जो बाहर आए, जिस घर को छोड़ करके आए, वो आज के किसी भी व्यक्ति के लिए लक्ष्य हो सकता है कि मेरा एक इतना बड़ा घर हो, क्योंकि वो बहुत समृद्ध परिवार के संतान थे। फिर उसको छोड़ने के बाद जब वो समाज में आए तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया,
लेकिन त्यागने की जो प्रसन्नता होती है उसकी तरफ हमें अपनी संतति को प्रेरित करना चाहिए, ताकि उसके जीवन में अभावों के अंदर चेहरे की चमक कमजोर न हो और संपदा होने पर उसके जीवन में अहंकार नहीं आए। और ये जो चीज की कमी हमारे समाज में आ रही है, इसके कारण हमारा समाज बहुत सारे यंत्रों, सीसीटीवी, सब कुछ लगने के बाद भी समाज में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति सम्मान की भावनाओं को हम अपराध करने के बाद जेल में डाल करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमने अपराधियों को जेल में डाल दिया। लेकिन क्या हम इस भाव को विकसित करने के अंदर सफल हो रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो है उस बात के प्रति स्वतः ध्यान रखे कि नहीं, ये मेरे जीवन के संस्कार हैं, मैं कहीं पर भी इस प्रकार का गलत नहीं कर सकता। हमने इस जो सबसे नींव का जो स्थान है उसको हमने वंचित कर दिया। और इसलिए याद रखिए, यदि केवल पत्तों के ऊपर पानी डालने का प्रयास किया जाएगा तो समाज सुखी नहीं हो सकता। और जड़ में पानी डालेंगे तो समाज को कोई व्यक्ति दुखी कर ही नहीं सकता। और इसलिए प्रसन्नता के जो सूत्र हैं केवल वैभव में नहीं है, बल्कि वो ईश्वर के साथ में जुड़ने में है। चाणक्य का इतिहास पढ़िए, इतने बड़े साम्राज्य का वो महामंत्री साम्राज्य से बाहर रह करके जंगल में जाता है और वहां कुटिया बना करके रहता है। उसके द्वारा वो दिखाना चाहते हैं, जनता को भी प्रेरित करना चाहते हैं। जनक का भी इतिहास हमारे जीवन में आता है, जहां पर वो राजा है लेकिन वो जीवन मुक्त होकर के रहते हैं। और इसलिए हमारे जो प्राचीन जो समय था उसमें उपनिषद में एक जो प्रसिद्ध श्लोक आपने यदि सुना भी होगा और जाना भी होगा, उसमें वो राजा घोषणा करता है। एक बार अश्वपति राजा के पास में जब ऋषि मुनि पहुंचे तो सारे ऋषि मुनि वहां पर गए और राजा अश्वपति ने कहा कि आप भोजन ग्रहण कीजिए, कुछ दक्षिणा ग्रहण कीजिए। आदर सत्कार करना चाहते थे तो ऋषियों ने मना कर दिया। राजा को लगा कि लगता है ये ऋषि बहुत ऊंचे भूमिका के हैं, ऊंचे तत्व के हैं, इन्हें शायद ऐसा लगता है कि मेरे राज्य में कुछ अपराध होगा, कुछ पाप होगा और उसका भोजन, उसकी दक्षिणा लेना नहीं चाहते। तो अश्वपति का जो श्लोक है आज भी, इसी छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है, वो आज भी पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा देने वाला श्लोक है, जहां पर अश्वपति उन ऋषियों के सामने कहते हैं, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः न अनाहिताग्निर न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। इसका अर्थ है कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चोरी करने वाला। क्योंकि याद रखिए, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं है ना, उनकी पूर्ति तो समाज में हो सकती है, लेकिन व्यक्ति का यदि लालच है तो उसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। तो लालच की पूर्ति जो है वो कभी भी नहीं हो सकती। इस दृष्टिकोण को जो है व्यक्ति को, समाज को सिखाना पड़ेगा। मेरे समाज में, मेरे देश में कोई चोर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कंजूस हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यज्ञ नहीं करता हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्त्रियों का अपमान करता हो, जो स्वैरी स्वैरिणी कुतः, जो स्वच्छंद आचरण करने वाला। तो ये जो चीजें हैं ये दंड के द्वारा तैयार नहीं होती, बल्कि ये आत्मा की चैतन्य के संस्कारों से तैयार होती है। उपनिषदों की विद्या आध्यात्मिक विद्या है। उपनिषदों का तत्व उप का अर्थ होता है निकट और शत का अर्थ है बैठना। एक ऐसी स्थिति जिसमें हम प्रतिदिन उस परम सत्व के साथ में, परम तत्व के साथ में ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करें। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन घड़ी भर भी अर्थात 24 मिनट ईश्वर के साथ में बैठता है, आंखें बंद करके बैठता है। आज हमने ये मुद्रा ही बंद कर दी। हम हमेशा बाहर की तरफ देखते रहते हैं, जबकि बाहर की संसार से बहुत बड़ा संसार
बल्कि कहना चाहिए इससे बहुत 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 बड़ा संसार हमारे अंदर होता है। और जो व्यक्ति अंदर देखता है वो बाहर के आकर्षणों से कभी आकर्षित नहीं होता, वो अधर्म में नहीं करता, और वह अधर्म में नहीं करना यह सुख का सबसे बड़ा साधन है। परम सानिध्य को, ईश्वर के तत्व को प्राप्त करना, उसकी अनुभूति करना, उसके साथ में जुड़ जाना ही सुखी होने का महत्वपूर्ण साधन है। और ये बहुत स्पष्ट कह दिया है कि वित्त के द्वारा, धन संपदा के द्वारा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। और जिसने उस परम तत्व के साथ में नहीं जुड़ा, न चेद इह अवेदित महति विनष्टि, यदि मनुष्य जीवन में आकर के भी आपने थोड़ा सा भी ध्यान योग साधना नहीं की, तो आप याद रखिए सब कुछ पाने के बाद भी एक बहुत बड़े विनाशकारी मार्ग में जा रहे हैं। हो सकता है कि उपनिषदों की ये बातें कई बार मनुष्य को, आज का जीवन जीने वाले मनुष्य को कटु लग जाएं, परंतु कटु लगने का अर्थ ये नहीं है कि गलत है, बल्कि ये शाश्वत है। संसार में कितनी भी टेक्नोलॉजी बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन यदि व्यक्ति आत्मिक चेतना से युक्त नहीं होगा तो प्रसन्न नहीं हो सकता। आज एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहरे विषय पर हमने चर्चा की। ये विषय तो सागर जैसा है। मैंने आपके सामने कुछ बिंदु उपस्थित करने का प्रयास किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्ते। डॉक्टर साहब रामचंद्र जी का बहुत बहुत आभार, और बहुत ही सारगर्भित विषय आज हमारे बीच में आपने रखा और हम सभी लोग उससे कृतार्थ हुए। कुछ टेक्निकल परेशानी की वजह से हमारा चित्र थोड़ा सा साफ नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं। मैं निवेदन करने लगा हूँ। प्रेम सचदेवा जी कुछ पूछ रहे हैं। प्रेम जी हाथ उठा लीजिए। प्रेम जी बोलिए। प्रेम जी, जी प्रेम जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, मेरी पूछिए। हाँ, तो डॉक्टर रामचंद्र जी, मैं वेद संस्थान माध्यम के से 2 वर्ष पूर्व उनके वार्षिकोत्सव पे आपको पहली बार सुना। मुझे अच्छा लगा क्योंकि उनके 11 प्रवचनों की जो माला थी उसमें केवल 4 ऐसे विद्वान थे जो आर्ष ग्रंथों से संबंधित रखते थे और मुझे उनके विचार सुनने को मिले। बाकी जितने लोग थे वो सब विश्वविद्यालयों से थे, जहां पर त्रैतवाद तो बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता था, केवल एकेश्वरवाद, शंकर भाष्य या फिर सायण और महीधर के भाष्य वेदों से, वो अभी भी पढ़ाए जाते हैं। वर्षों से वही पढ़ाए जा रहे हैं। और जी, तो वर्षों से वही पढ़ाए जा रहे हैं। और वहाँ यूपीएससी में अगर कोई आईएएस वगैरह में जाना चाहता है और उसके पास संस्कृत का सब्जेक्ट है, तो उसको वही लिखना पड़ेगा जो उनको पढ़ाया जाता है। तो ये बड़ी एक विडंबना है कि अभी महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म दिवस भी मनाने जा रहे हैं 2024 में। हमने अब तक क्या वो किया है इन युवकों के लिए, जो युवक तैयार हो रहे हैं और जो पहले युवक तैयार हुए उनके लिए अब तक हमने क्या किया? एक यूनिवर्सिटियों में इतने पढ़े लिखे लोग और वही जो है वो त्रैतवाद को नहीं मानकर एक ईश्वरवाद को ही मान रहे हैं। तो हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये सब देखने वाली बात है। तो आप इस विषय में क्या कुछ कर रहे हैं अपनी संस्था में, ये मैं जानना चाहता हूँ। आपने प्रश्न तो बड़ा गहरा उठा दिया है। वस्तः मैं आपको कुछ चीजों की जानकारी दूं। होता क्या है, संस्था जो होती है वो वस्तः मान लीजिए व्यक्ति है, वो हम अपने स्तर पर काम करते हैं, लेकिन उसमें धीरे धीरे मेरे प्रयास जो हैं वो बहुत बड़े नहीं हो सकते संस्था के स्तर पर, क्योंकि जैसे विभाग है, यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी पूरे एक अलग सिस्टम से चलती है।
यदि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उसके मन में कोई बहुत बड़ा आकलन है, तो धीरे वो असर सब जगह पर आएगा, क्योंकि कोई भी संस्था का असर जो है वो ऊपर से चलता है, व्यक्ति तो केवल निमित्त मात्र होता है। तो इसलिए ये प्रयास कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे प्रयास की अपने डिपार्टमेंट में थोड़ी सीमाएं हैं, कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें सभी तरह के लोग हैं और मैं भी उसमें एक भाग हूँ। तो वहां पर जो कुछ भी पाठ्यक्रम है, चीजें हैं, वो तो जैसे चली आ रही हैं उसके अनुरूप ही चलेंगी। हाँ, लेकिन जब कभी मैं होता हूँ तो मैं अपने स्तर पर जो है, जैसे यहाँ पर भी मैंने कोई व्याख्यान दिया, बाहर भी दिया, अभी पिछले दिनों तो पहले मैं अपनी संस्था की बात भी बता दूं, क्योंकि आपने खास करके वहां के बारे में प्रश्न पूछा। एक तो मैंने अपने स्तर पर जो है कुछ काम यहाँ विश्वविद्यालय में, जो कि अब तक कभी भी नहीं हुई, वो कुछ चीजें हमने शुरू की हैं। एक प्रयास ये किया था कि महर्षि दयानंद की जयंती हमने मनाई। जब वो जयंती मनाई तो विश्वविद्यालय के बड़ी संख्या में लोग, सभी विभागों के लोग, उनसे सामने ऋषि दयानंद के बारे में, उनको ग्रंथ दिए गए, उनके बारे में परिचय कराया गया, उनके बारे में वाद संवाद भी कराया गया, पक्ष पक्ष के लोगों ने भी भाग लिया। जहां तक पाठ्यक्रम की बात है, हमने एक पूरा डिप्लोमा का कोर्स जो है, एक वर्ष का, वो ऋषि दयानंद की और वैदिक संस्कृति के ऊपर एक डिप्लोमा का कोर्स शुरू किया है, जिसमें सिर्फ यही जो त्रैतवाद वाला जो पक्ष है, इसको विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। मतलब जो हमारी आर्ष परंपरा की बातें हैं, उसको विशेष रूप से पढ़ाया गया है। ये हमने एक सिलेबस का हिस्सा बनाया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में इसमें विद्यार्थी भाग भी ले रहे हैं। तो ये मेरे व्यक्तिगत प्रयत्न है, लेकिन क्योंकि विभाग अपने आप में बहुत बड़ा होता है और उसमें सभी तरह के लोग होते हैं, तो इस कारण से उसके ऊपर उतना प्रभाव तो नहीं हो पाता। हाँ, जहाँ कहीं पर मैं खड़ा होता हूँ, वहां हमेशा मैंने ऋषि दयानंद की बात की है। अभी पिछले दिनों मेरा एक बहुत विशेष व्याख्यान जो है, 3 व्याख्यान एक संस्था के द्वारा भी हुए, ICPR के माध्यम से हुए। तो ऐसी जगहों पर भी मुझे कई बार व्याख्यान देने का अवसर मिला, तो वहां पर मैंने ऋषि दयानंद के बारे में बात की, वहां पर इन्हीं चीजों के बारे में मैंने सब जगह पर व्याख्यान दिए, तो वो चीजें प्रभावी होती है। तो ये इस दिशा में प्रयास है। बाकी मैं स्वयं ऋषि दयानंद पर कुछ पुस्तकें लिख रहा हूँ, वो बहुत जल्दी प्रकाशित होंगी। मुझे लगता है अभी इस जगह पर, क्योंकि समय की भी अपनी सीमा है, तो मुझे लगता है इतनी बात कह पाऊंगा शायद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो स्पष्टीकरण दिया है। बस यही एक विडंबना यही है कि इतने वर्षों के बाद भी हम ऋषि का कुछ भी ज्ञान जो है वो अपने यूनिवर्सिटियों में हम इसको नहीं प्रसारित कर सके। ये बड़ी एक विडंबना सी है और बड़ी हमें दुख होता है इस बात से। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रेम सचदेवा जी। और पुष्पा चलाया जी, जी कुछ पूछ रही हैं। जी जी पुष्पा जी, होडी खोल लीजिए। मैं जी बोलिए पुष्पा जी, बोलिए। पुष्पा जी, आपकी आवाज चली गई है। चलिए मुनि जी आप आ जाइए। मुनि जी आप आ जाइए और सभी का आभार व्यक्त करिए। मुनि जी। जी मुनि जी, मेरी आवाज आ रही मुनि जी? बोलिए जी बोलिए बोलिए। ओम। ओम जी। आज क्योंकि मेरा जुड़ना अव्यवस्थित रहा है, लेकिन अभी जो हमारे डॉक्टर श्री रामचंद्र बहुत अच्छा धर्म को और धन को कैसे सामंजस्य बना के अपने जीवन में उतारें, विषय उनका बहुत अच्छा रहा है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे बीच में जितने भी महान भाव श्रोता विद्वान सब जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए भी मैं नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। क्योंकि मैं पूरा व्याख्यान नहीं सुन पाया उनका। कोई बात नहीं, उस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आगे की बात कहिए। चलिए लेकिन चंद्रकांता हमारा जी, ये है, चंद्रकांता जी आप आ मैं जाइए। साधुवाद करता हूँ उनका। मैं जितना हमारे कहता हूँ उतना माननीय श्री बोल दिया रामचंद्र करे, का जरूरी नहीं है कि पूरा बोले। और सभी लोगों का, मातृशक्ति हमारी और
हमारे विद्वान और श्रोता में जो भी जुड़े हुए हैं सबके लिए सादर नमस्ते करते हुए मैं सभी के लिए साधुवाद देता हूँ। ओम नमस्ते। चलिए माता चंद्रकांता जी आप आ जाइए, सभी का आभार व्यक्त करिए अपनी बात रखते हुए जी। पुष्पा जी कुछ बोलना चाह रही थी। अरे अब आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, पुष्पा जी फिर बोल लेंगे कल, अभी लंबा समय चल रहा है हमें आपको जी। ये वीर लखनलाल जी, डॉक्टर रामचंद्र जी, श्री पुरुषोत्तम कुमार जी, आप सबका अति अति धन्यवाद, हार्दिक अभिवादन। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा था और सुखी जीवन के ऊपर उन्होंने अच्छी तरह से बताने का कष्ट किया और विशेष रूप से ये बताने की कोशिश की कि हमें सदैव उत्तिष्ठ उन्नति की ओर उठे रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए और उस पथ की ओर अग्रसर होना चाहिए जो हमें ऋषि मुनियों ने या हमारे 8 ग्रंथों के अंदर बताया गया है। उस रास्ते को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम केवल धन दौलत और वैभव के अंदर ही मग्न हो जाएंगे, वो साधन अवश्य है, साध्य नहीं है, तो हमें इसी और भी अपना ध्यान देकर अपने कल्याण की ओर बढ़ना चाहिए। आज हनुमान जयंती है जी, उसके विषय में कहिए तो समय है तो ठीक, नहीं तो सभी का हार्दिक अभिवादन कह दीजिए। हाँ जी, आपकी आवाज, जी जी बोलिए बोलिए। आपकी आवाज, अरे आप बोलिए, बोल दीजिए, हाँ जी बोल दीजिए तो संक्षेप में आज बोलिए। हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्मदिन है। वन में जब रामचंद्र जी को मिलने, परिचय करने के लिए, परिचय प्राप्त करने के लिए हनुमान जी उनके पास पहुंचते हैं, तो उनकी वाणी, उनकी भाव भंगिमा, उनसे परिचय लेकर सुग्रीव की ओर लौटते हैं, तो रामचंद्र जी अपने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को बताते हैं, जो कि हमारे वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा हुआ है, ना अनृग्वेदा विनीतस्य ना यजुर्वेदा धारणी ना सामवेदा विदुषे शाक्यमेव प्रविशेतम। अर्थात कि ये निश्चय है कि ये हनुमान जो है ये कोई उच्च कोटि का विद्वान है, और विद्वान ऐसा है कि जिसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का विज्ञान है, और इसके साथ साथ वो कोई ऐसा व्यक्तित्व है कि जो उसकी वाणी बड़ी परिष्कृत है, मतलब बड़ी सुंदर और उत्तम वाणी से वो उसने हमारा परिचय प्राप्त किया है। दूसरे और कहते हैं, नूनम व्याकरणम कृतस्यानेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहर्तनेन ना किंचित अप शुद्धितमा। अर्थात निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान अनेक बार अध्ययन किया हुआ है, पूर्ण परिपक्व है उनके अंदर। इनके बोलने में ना उनकी भवेतनी है, ना उनके चेहरे का रूप विकृत हुआ है, अर्थात वो साधारण रूप से ही ऐसे उन्होंने आत्मसात किया हुआ है व्याकरण के ज्ञान को। तो ना मुख्य नेत्र कोणी ना लालटे भुवता अन्य वेशनी चा गवेशु गात्रेशु दोषा साविदित। अर्थात उनके नेत्र, ललाट, भाव भंगिमा पर कोई प्रकार की कोई विकृति नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि निष्कर्ष ये निकलता है कि जो लोग हनुमान जी को बंदर कहते हैं, वे तनिक इन श्लोकों का आत्मावलोकन करें, इन श्लोकों की ओर ध्यान दें। क्या बंदर ऋग्वेद पढ़ सकता है? क्या बंदर को यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान हो सकता है? व्याकरण का ज्ञान हो सकता है? तो हनुमान वे इसको बंदर समझते हैं, वो लोग पूर्ण रूप से मूर्ख हैं, क्योंकि वो तो वेदांत से ज्ञाता थे। हनुमान जी को महान शक्तिशाली माना जाता है, वह विभिन्न नामों से उनको पुकारा जाता है, बजरंग बली, क्योंकि वज्र के समान उनके अंदर बल था। और मारुत, केसरी नंदन, केसरी उनके पिता का नाम था, वो एक राजा थे, उन्होंने एक बार एक बलशाली सिंह को मारा था, इसलिए उसका नाम केसरी पड़ गया था, तो वे केसरी नंदन है। पवन कुमार कहते हैं, मारुति आदि कहते हैं, उनका नाम है।
श्री हनुमान को वायुपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वायु से अधिक उनके अंदर तेज शक्ति थी। वायु से अधिक तो किसी के पास गतिशीलता मनुष्य के अंदर हो नहीं सकती, लेकिन इतना तेज था कि उसको वायु की गति के समान उसकी प्रसिद्धि हो गई थी। उनके अंदर इतनी कार्य क्षमता थी। उनका जन्म जो था वो लगता है ऐसा कि राम की सेवा करने के लिए ही उनका जन्म हुआ था, उनके कार्य सिद्ध करने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। उनके माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी नंदन था, केसरी था। वे जन्म से ही शक्तिशाली थे, बचपन में ही शरारती थे, नटखट थे, लेकिन शक्तिशाली थे। ये उनका जन्म का उत्सव जो है एक शक्ति और ओज और साहस का प्रतीक है। इसलिए हमें उनके चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना फूट फूट कर भरी थी। पहले वह सुग्रीव के साथ उनके सेवक बनकर रहे, उनकी सहायता की, जनजातियों को एकत्रित किया, आपस में प्यार मोहब्बत से एकता के सूत्र में बांधा। फिर राम की सेवा में लगे, तब सब जनजातियों को एकत्रित करके उनके सारे कार्य सिद्ध किए। तो वो तो बड़े महान बली और कला कौशल था उनके अंदर। योजनाएं बनाने में बड़े प्रवीण थे और उनकी बुद्धि बड़ी विकसित थी और हर संकट में अग्रणी रहते थे, आगे बढ़ते थे, आगे बढ़कर राम की सेवा करने के लिए आगे सहयोग देने के लिए कष्ट होते थे। तो इसलिए हनुमान जी के कौशल बुद्धि को ध्यान में रखते हुए हमें उनके चरित्र से राष्ट्रीयता की भावना सीखनी चाहिए। आध्यात्मिक और मानसिक रूप से विकसित होने के लिए हमें उनका अपना पथ प्रदर्शक मानना चाहिए और हर परिस्थितियों में धैर्य, शांत रहना जो हमें सिखाता है वो उन्हीं से हम सीख सकते हैं। इसलिए हमें हनुमान के चरित्र की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन हम उन्हें याद करके धन धान्य हो, आभारी हो। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे महापुरुष हमारी पृथ्वी पर भारत माता पर जन्म लेते हैं। धन्यवाद लखनलाल जी, सभी का आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए सब उपस्थित हुए। धन्यवाद जी। शेर सिंह जी, आप जो है जयकार लगवा के मुनि जी शांति पाठ कराइए। 9:15 हो गए हैं। चलिए मुनि जी शांति पाठ कराए जी। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षज्ञम शांति पृथ्वी शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी के लिए सादर नमस्ते। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। जगत गुरु प्रजानंद दंडी की जय। पुरुषोत्तम श्री राम की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। भारत माता की जय। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुंदर, बहुत सभी को महावीर केसरी नंदन महावीर हनुमान जी महाराज की जय। भारत माता की जय। गो माता का पालन हो। वैदिक अभिवादन। जी बहुत हो गया जी। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सबको प्रणाम, नमस्कार। डॉक्टर रामचंद्र जी का बहुत बहुत आभार। उत्तम, बहुत उत्तम। शुभ रात्रि सभी के लिए मंगलकारी हो। डॉक्टर रामचंद्र जी का बहुत बहुत आभार। मैंने उनको कल रात को चर्चा की जी। लखनलाल जी जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, बोलिए। मॉरिशस से शशि दुकन जी जुड़ी हुई है। अच्छा हाँ, शशि दुकन जी मॉरिशस से जुड़ी हुई है। एक बार आकर के सभी को नमस्ते कर ले। उनका बहुत बहुत आभार। शशि दुकन जी मॉरिशस। बोलिए। लखनलाल जी, आप मोबाइल को ठीक नहीं रखते बैठे हुए। अरे मोबाइल ठीक नहीं है, वो
वो नाती माता जी को नमस्ते, चंद्रकांता नाती- माता जी को नमस्ते। हमारे नाती ने नमस्ते। आकर के नमस्ते। सिस्टम गड़बड़ कर दिया, उसने उस पे लात रख दी, वो पूरा उल्टा हो गया। अब वो हम कर नहीं पा रहे, इसलिए तो हम उसको समापन करना जल्दी से। हमारे नाती ने गड़बड़ कर दिया आज सब कुछ। हाँ, उसने पूरा टेढ़ा कर दिया, मोबाइल ऐसा हो गया पूरा जो है गड़बड़। ठीक हो गया। अरे हो गए, सही हो गए, अभी ठीक अरे हमारा तो ठीक हो अब सही हो गया, गए। आप नहीं अब सही हो गए। अरे आप सब लोग उल्टे हैं अभी। हम तो ठीक हुए, आप सब लोग उल्टे दिखाई दे रहा है भाई। नहीं, हमें तो ठीक दिख रहे हो। अरे अब आपको दिखाई दे रहा है, हमसे तो पूछो सब उल्टे दिखाई दे रहा है भाई। हम ही लोग सब उल्टे हैं, आप तो चलिए। सीधे हैं। अरे नहीं, अभी उल्टे दिखाई दे रहा है आप लोग। चलिए सती दुक्कन जी 2 मिनट के लिए आ जाइए। सती दुक्कन जी, शिवरात्रि, नमस्ते। अरे सती नमस्ते जी। सती जी को बोलने दीजिए, 2 मिनट सती जी को बोलने दीजिए। बोलिए सती जी, सती जी बोलिए। विद्वान ने, मुझे नाम तो नहीं पता, जिन्होंने जो चलिए सती जी, कल जुड़िए, कल हम सीधे हो जाएंगे तो हम आप लोगों को सुनेंगे कल, ठीक है। चलिए नमस्ते। एक मिनट हेलो।